देखिए यूपीएससी का तो अपना स्ट्रक्चर है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये प्रीलिम्स का एग्जाम तो होता है, मेहनत करते हैं, लेकिन इसके नंबर क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें प्रीलिम्स के नंबर यूपीएससी ऐड नहीं करता है, तो फिर एग्जाम क्यों करवाता है? इतनी आखिर हमसे मेहनत क्यों करवाता है? क्यों डायरेक्ट हमें मेंस में नहीं बैठा दिया जाता है? क्यों हमसे प्रीलिम्स देना जरूरी बताया जाता है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि प्रीलिम्स एग्जाम क्यों जरूरी है और क्यों यूपीएससी प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं करता है, जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं करता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस के मार्क्स के आधार पर और जो इंटरव्यू जो पीटी होता है उसके आधार पर। तो अब यूपीएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट एक एग्जाम करा दे उसके बाद इंटरव्यू करा दे, और या फिर डायरेक्ट जो मेन एग्जाम ना कराकर पहले एक ऐसा टेस्ट रख ले जिससे उसको ये पता चल जाए कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम है, ये छटनी के लिए ही होता है। अब आप कहेंगे कि छटनी तो मेन से भी हो सकती है, तो मेन से भी हो सकती है, ये सही है, बहुत से एग्जाम होते भी हैं, लेकिन यूपीएससी ये इसलिए करता है क्योंकि उसका जो मेंस होता है उसमें 9 पेपर होते हैं। अब 9 पेपर को पूरा करवाने में यूपीएससी का ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर 8 से 9 लाख लोग या 10 लाख लोग या 5 लाख लोग भी यूपीएससी का मेंस पेपर देंगे तो उसके लिए यूपीएससी को बड़ी व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए यूपीएससी का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार लोगों को ही मेंस देने का मौका देंगे, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, इसका जो बेस रखा है यूपीएससी ने, वो प्रीलिम्स एग्जाम रखा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। मतलब मेंस में आपको लिखना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जो आंसर है वो आपको लिख कर देना है, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 500 शब्दों में, इस प्रकार से। लेकिन प्रीलिम्स में आपको केवल जो ऑप्शन दिए होते हैं, क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है। तो ये छटनी करने के लिए ही इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। जो मेन यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो मेंस ही होता है, जिसमें 9 पेपर होते हैं। अब ये 9 पेपर सबको नहीं देने का मौका मिलता है, ये मौका मिलता है केवल 10 से 12 हज़ार लोगों के आसपास। कभी 8 हज़ार भी हो जाते हैं, कभी 9 हज़ार भी, कभी 10 हज़ार, तो कभी 11, कभी 12। इस टाइप से चलता है यूपीएससी का अपना नियम। तो ये छटनी के लिए ही, कि उनका कहना यह है कि हम मेंस एग्जाम को 5 लाख या 6 लाख लोगों को देने का मौका नहीं देंगे, नहीं तो हमें ज़्यादा बड़ी व्यवस्था करनी होगी। तो इस व्यवस्था को कम करने के लिए सोचिए आप कि अगर डायरेक्ट वो मेंस एग्जाम करवाते हैं तो 5 से 6 लाख लोग 9 पेपर देंगे। अब कुछ तो उनमें ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब 5 दिन पहले ही यूपीएससी सीएससी की तैयारी शुरू की होगी, तो उनको भी देना होगा। तो आप जानती हैं कि ऐसे तो बहुत लोग होते हैं। तो इसीलिए उनका कहना है अगर आपने 5 दिन पहले तैयारी शुरू की है तो आप प्रीलिम्स में बताइए हमें, प्रीलिम्स में हम देख लेंगे, 5 दिन पहले तैयारी है तो हम आपको मेंस का जो मेंस एग्जाम देने का है वो मौका नहीं देंगे। तो इसीलिए यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम को रखा जाता है, जिससे उसको ये पता चल सके कि कितने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अपने हिसाब से केवल 10-12 हज़ार लोगों को ही ऐसा मानता है। बाकी लोग भले ही 10-12 हज़ार के भी बाद लोग ऐसे बचते हैं जो मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से वो लोग भी अभी सही नहीं है। जो सही है वो 8 से 10 हज़ार लोग हैं, उनको उठा लिया जाता है और उनको मेंस एग्जाम देने का मौका दिया जाता है। तो ये केवल छटनी के लिए ही मतलब एग्जाम रखा जाता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं।